हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट टीचर कैसे बने। गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए और कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, कितने तरह के गवर्नमेंट टीचर होते हैं और उनके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो में। ए टू जेड पूरी जानकारी हम देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो सबसे फर्स्ट हम ये समझ लेते हैं कि कितने प्रकार के गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट टीचर्स। तो नर्सरी टू केजी क्लास तक के जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको प्री प्राइमरी टीचर कहा जाता है। क्लास 1 से लेके 5th तक जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको प्राइमरी टीचर कहा जाता है। उनको शॉर्ट फॉर्म में PRT भी टीचर कहा जाता है। अगर हम बात करें क्लास 6 to 8 तो इनको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहा जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TGT टीचर भी कहा जाता है। अगर हम बात करें क्लास 8 to 12 तो ये आपके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहलाते हैं, जो ये क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और इनको शॉर्ट फॉर्म में PGT टीचर भी कहा जाता है। तो ये 4 प्रकार के गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं जो स्कूल से लेकर कॉलेज तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं इन चारों के एलिजिबिलिटीज़ क्या होने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट बात कर लेते हैं कि प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो आप 12th स्टैंडर्ड पास आउट होने चाहिए और आपके 12th स्टैंडर्ड में एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए और आप 12th स्टैंडर्ड किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तो आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन इसके साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का जो कोर्स है आपने किया है तो आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए, या अदरवाइज़ आपने BA B.Ed किया है या BSc प्लस B.Ed किया है, या तो 1 ईयर या 2 इयर्स आप B.Ed पास हैं तो आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। 12th के साथ ये चीज़ आपका कंपलसरी होता है, ये चीज़ अगर होगा तो ही आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए जो एज लिमिट है वो आपको 18 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स तक देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट अगर हम सैलरी की बात करें कि प्री प्राइमरी टीचर को पर मंथ कितनी सैलरी मिल जाती है, तो 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में आपको पर मंथ सैलरी मिल जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर्स के एलिजिबिलिटी के बारे में। तो प्राइमरी टीचर्स के जो भी वैकेंसी होते हैं वो आपको सेंट्रल लेवल पे देखने को मिलते हैं और स्टेट लेवल पे देखने को मिलते हैं। तो जो एलिजिबिलिटी है गाइस वो 10+2 होना चाहिए, मिनिमम 50% आपके होने चाहिए 12th स्टैंडर्ड में और आप किसी भी स्ट्रीम से पास आउट होने चाहिए। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो कोर्स है वो अगर आपके पास है 12th के साथ तो आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज़ ये अगर कोर्स आपके पास नहीं है तो आपके पास BA प्लस B.Ed होना चाहिए, BSc प्लस B.Ed होना चाहिए, या तो 1 या 2 इयर्स का B.Ed आपने पास किया है तो आप एलिजिबल होंगे। और ध्यान यहाँ पे रखने वाली गाइस ये है कि अगर आप सेंट्रल लेवल के जो स्कूल्स हैं उनके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 18 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स तक आपको एज लिमिट देखने को मिलता है। अगर आप स्टेट लेवल के स्कूल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 18 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक मैक्सिमम एज लिमिट देखने को मिलता है। प्राइमरी टीचर बनने के लिए ये एलिजिबिलिटी के साथ साथ आपको एग्ज़ाम भी क्लियर करना होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TET एग्ज़ाम भी कहा जाता है। TET एग्ज़ाम 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है सेंट्रल लेवल पे, दूसरा होता है स्टेट लेवल पे। तो जो सेंट्रल लेवल वाला है वो CET एग्ज़ाम है, तो उसको आपको क्लियर करना होता है। इसको क्लियर करने के बाद ही आप प्राइमरी टीचर बनते हैं। या इसको क्लियर कीजिए या स्टेट लेवल पे जो TET एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर कीजिए। प्राइमरी टीचर की सैलरी के बारे में अगर बात करें तो सेंट्रल लेवल पे स्टार्टिंग जो सैलरी है प्राइमरी टीचर्स को 35,400 के आसपास मिल जाता है। अगर हम स्टेट लेवल की सैलरी की बात करें तो 24,000 से लेके 26,000 के बीच में आपको पर मंथ सैलरी मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TGT भी कहा जाता है।
तो गाइस इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास 2 इयर्स का बीएड पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होते हैं टीजीटी टीचर्स बनने के लिए। प्लस आपके पास गाइस ये भी एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए टीईटी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे होता है। तो ये एग्ज़ाम इसके लिए भी आपको क्वालिफाई करना होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स बनने के लिए, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। एज लिमिट की बात करें तो सेंट्रल लेवल के लिए मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स का होना चाहिए, और अगर आप स्टेट लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। और अगर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के सैलरी के बारे में बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे आपको स्टार्टिंग जो सैलरी है वो 44,000 पर मंथ देखने को मिलता है, और अगर हम स्टेट गवर्नमेंट लेवल की सैलरी की बात करें तो 27,000 से लेकर आपको 30,000 के बीच में पर मंथ सैलरी मिल जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के एलिजिबिलिटी के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीजीटी भी कहा जाता है। तो पीजीटी टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो एमए पास या एमएससी पास होना चाहिए एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल होते हैं। और इसके साथ ही साथ आपके पास 2 इयर्स का बीएड कोर्स का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली गाइस बात ये है कि टीईटी एग्ज़ाम कंपलसरी नहीं होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए। एज लिमिट की बात करें तो सेंट्रल लेवल के लिए मैक्सिमम जो एज लिमिट मांगी जाती है वो 40 ईयर्स होती है, और स्टेट लेवल के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की जो मैक्सिमम एज लिमिट मांगी जाती है वो 45 ईयर्स तक होती है। बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को पर मंथ कितनी तक सैलरी मिल जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 47,600 स्टार्टिंग सैलरी आपको देखने को मिलता है पर मंथ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 30,000 से लेकर 34,000 के बीच में पर मंथ सैलरी देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया एलिजिबिलिटी, एज लिमिट के भी बारे में हमने बात कर लिया, और पर मंथ कितनी तक सैलरी मिल जाता है इसके भी बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अभी आपके माइंड में ये डाउट आता होगा कि प्री प्राइमरी या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए या प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी कब आती है, ये हमें कैसे पता चले। तो देखिए प्री प्राइमरी जो टीचर्स होते हैं उनके लिए यूपी में या बिहार में या बंगाल में, ये जो 3 स्टेट्स हैं वहाँ पे आंगनवाड़ी के नेम से हर साल वैकेंसी निकाली जाती है प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो जब भी प्री प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी निकले तो आपको वो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी वेबसाइट्स हैं वहाँ से आपको पता चल जाता है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं भी ये अपडेट्स डे टू डे देता रहता हूँ। तो आप अगर हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट जो है कि पीआरटी टीचर मीन्स प्राइमरी टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए कब वैकेंसी आती है। तो इसके लिए आपको 2 वेबसाइट पे विजिट करना है, जिसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस सेम ही होता है। रिटन एग्ज़ाम होता है और इंटरव्यू होता है, इन दोनों के बेसिस पे आप सिलेक्ट होते हैं। तो मैं गाइस उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। और गाइस अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए।